तो हेलो बच्चों, आप सभी के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर साइंस एकेडमी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत बेहतरीन तरीका से ख़त्म कर दिए थे। आज के इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दिया है, एक एक करके इस वीडियो में हम उसको करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब 4 पॉइंट आपको, जैसे कि त्रिभुज में हम बताए थे कि 3 गो बिंदु देता है, चतुर्भुज में 4 बिंदु, उनके बीच की दूरी निकालना रहता है और चेक करना रहता है कि अगर सब बराबर आएगा तो बताया थे कौन सा कंडीशन में कौन सा त्रिभुज होगा। वैसे ही सिंपल चतुर्भुज में भी होगा कि वह वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा कि या समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हम इस वीडियो में सब समझेंगे आस्ते आस्ते। तो चलिए, एक पॉइंट हमारा बिंदु दे रखा है 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन बताए थे, 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम करेंगे। बिंदु दे रखा है -1,2, 1,0, -1,2 और -3,0 और इसको दूरी सूत्र पर निकालना है और यह बताना है कि अगर कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, कारण भी देना है कि कोई चतुर्भुज है तो क्यों है। तो चलिए यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे इन बिंदुओं को, नाम देंगे। कोई भी बिंदु का पहले हम नाम देंगे। तो हम यहां मानेंगे, हाल लिखेंगे सबसे पहले, उत्तर देते हैं। माना कि ए बिंदु का निर्देशांक बराबर, ऐसे कभी भी बराबर मत दीजिएगा, ऐसे -1, कभी गलती हो जाएगा, रॉन्ग मेथड है। सही मेथड कौन है? -1,2। इसका मतलब ये निर्देशांक हो गया। समझ में आया? आगे देखिए, -1,2 इसको मान लेंगे क्या? b। 1,0 इसको क्या मानेंगे? c मानेंगे इसको। -1,2 इसको मान लेंगे d, -3,0। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, ए बी के दूरी, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर क्या? सी डी की, फिर ए डी की। उसके बाद देखिए कौन सा चतुर्भुज आएगा। तो चलिए हम एक ही करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी। क्या? ए बी की दूरी, ए बी फॉर्मूला बताते हैं, √(x2 - x1) x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर बताए थे। इस वाले फॉर्मूले पे मान रख लीजिए, ए बी है तो ए बी √(x2), ये x1 और ये x2। तो x2 का मान 1, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना होगा? तो माइनस ऑलरेडी ये है, माइनस ऑलरेडी माइनस फार्मूला में है, एक उसमें से माइनस, x1 का मान -1 है तो माइनस प्लस, तो ये 1 का स्क्वायर। आगे देखिए, y2 का मान, ये y1 ये y2 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं है। अब ए बी है तो ए बी, एक और एक जोड़ाएगा तो क्या होगा? 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिखेंगे। 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा।
ए बी है तो ए बी, क्या हो जाएगा √8। 8 को गुणनखंड टूटेंगे तो क्या होगा, पहले 2 से जाएगा तो 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, यानी कि रूट में 2 को रहता है तो एक बाहर आ जाता है, यानी कि इसका और इसका जोड़ा लग रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक रूट बच जाएगा 2 जी। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी को 2√2, ए बी की दूरी निकल गई। अब निकालेंगे हम क्या, बी सी की दूरी, क्या बच्चों, बी और सी की दूरी, तब बी सी की दूरी निकाल लीजिए। चलिए अब निकालेंगे हम बी सी की दूरी, बी सी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं x2, इसका निकाला बी और सी, तो ये x1 ये x2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा -1, माइनस है तो माइनस, x1 का मान 1, तो 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए। y2 ये y1 और ये y2, तो y2 का मान 2, y1 का मान -0, ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC है तो BC। आगे देखिए, इसको ब्लैक नहीं ब्लू से करेंगे तो शाम होने के जा रहा है बहू, 5 बजेगा 4 बजेगा, फिर भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, चूँकि दिन भर हमारा पढ़ाने में निकल जाता है। 12th वाले लड़के लोग या लड़की लोग का बोर्ड का पेपर है, इसीलिए उस सब की तैयारी में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 घटाएगा तो 2 ही जाएगा, 2 का स्क्वायर, BC हो जाएगा तो BC √अंडर 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस देखिए, माइनस गुणे 2 गुणे यहाँ पे स्क्वायर है तो -2, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, माइनस माइनस कर देते हैं प्लस का 4, प्लस 2 दूना के 4। आगे देखिए, BC है तो BC 4 4 8, तो 8 हो जाएगा। अब इसे गुणनखंड करेंगे तो इतना ही आया था, तो क्या लिख सकते हैं 2√2, यानी हमारा कितना पॉइंट मिल गया, 2 को, और 2 निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब निकालेंगे सी डी और ए डी, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आगे देखिए, अब निकालेंगे हम क्या, अब हम निकालेंगे ए बी निकल गया, बी सी, अब निकालेंगे क्या, ए बी निकल गया, फिर बी सी निकल गया, निकालेंगे सी डी, तो सी और डी की दूरी, क्या हो जाएगा, ये सी डी यानी x1 ये x2 ये, तो x2 का मान कितना होगा बाबू, तो -3, यहाँ पे लिख लेंगे -3, फिर फार्मूला में माइनस है, देखिए यहाँ पे -x1 यानी कि C और D मिल गया, तो x1 क्या हो जाएगा, x2 का मान तो -3 हो गया, x1 का मान कितना होगा -1, तो -1 यहाँ पर है, -1 फार्मूला में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, एक जगह वहाँ लिख दिया है, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। x1 का मान कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है बाबू, तो y2 यानी y2 - y1 है ना, तो y2 का मान ये का हो जाएगा y1 और ये y2, तो y2 का मान हो जाएगा 0 और माइनस y1 का मान 2, तो 2 हो जाएगा, पहले स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब इधर का काम खत्म, इधर देखिए सी डी है तो सी डी -3 और +1 कितना होगा, बड़ा में से छोटा वाले को घटा देते हैं और बड़ा वाला अपना चिन्ह छोड़ जाता है, तो क्या होगा, माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा 2 होगा ना, 3 में से 1 गया तो 2, अब बड़ा वाला साइन तो क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 0 में से कुछ भी कटेगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, जोड़िएगा तब भी, गुणा करिएगा तो 0 बना देगा। आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 2 अभी बताया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 का अभी कराया था कितना होगा था 2√2, ये भी एक हमारा पॉइंट मिल गया। आगे चलिए, अब हम निकालेंगे ए और डी, क्या ए और डी का निकालेंगे,
ए और डी, ए और डी का कैसे निकालते हैं देखिए। ए डी फॉर्मूला लगाइए वही एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हम फॉर्मूला लगा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये है और डी, तो एक्स टू यानी ये एक्स वन और ये एक्स टू, तो एक्स टू का मान माइनस के 3, फॉर्मूला में माइनस है, और एक्स वन का मान माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो एक स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो ये वाई वन और ये वाई टू, तो वाई टू का मान कितना है 0, वाई वन का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। आगे देखिए ए डी है, तो ए डी 3 में से 2 गया तो माइनस के 3 में से प्लस के 1 गया तो 2 हो जाएगा, माइनस के 2 स्क्वायर प्लस ये 2 में कुछ भी 0 जोड़ेगा तो 2 ही आ जाएगा। ए डी है तो ए डी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना होगा 8 रूट अंडर 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 आ रहा है ना। देखिए बच्चों, देख पाऊंगा यहाँ तक समझ में आए। आप देखो ये भी हमारा 2 रूट का 2, ये भी 2 रूट 2, सी डी का भी 2 रूट 2 और ए डी का भी 2 रूट 2, चारों पॉइंट निकल गए। लेकिन हम इसमें देख क्या रहे हैं कि सारे जितना भी हम दूरी निकाले हैं सब एक जैसे बराबर आ रहा है, सबका जो शीर्ष से बराबर आ रहा है। तो किस चतुर्भुज का शीर्ष बराबर होता है, कौन सा त्रिभुज ऐसा चतुर्भुज ऐसा भी जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, तो वो होता है वर्ग। वर्ग वैसे चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए सभी भुजा जिसकी आपस में बराबर आ रही है। देखिए ए बी के बीच की दूरी निकाले हैं तो 2 रूट 2, बी सी के बीच की दूरी निकाले हैं बाबू तो वो भी आया है 2 रूट 2, और सी डी के बीच की दूरी निकाले हैं तो वो भी आया है 2 रूट 2, और ए डी के बीच की दूरी निकाले हैं तो वो भी आया है 2 रूट 2। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, इसमें कारण भी देना था कि दूरी निकालिए और बताइए कौन सा चतुर्भुज है, और कारण भी दीजिए। तो कारण में क्या लिखेंगे, अतः यह एक वर्ग चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। तो लिख लीजिए, यहाँ लिख दें लिख देंगे अतः यह एक वर्ग चतुर्भुज है। यह एक वर्ग चतुर्भुज, अतः यह एक वर्ग चतुर्भुज है, यह एक वर्ग चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। लिख देंगे यह एक वर्ग चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। देखिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई रॉकेट साइंस इस क्वेश्चन में था नहीं, बस दूरी निकालना था, हमने निकाल दिया और बता दिया कि कौन सा चतुर्भुज होगा। सभी भुजा बराबर होगी तो वर्ग चतुर्भुज, अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो वो आयत हो जाएगा। समझ में आया। तो कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 6 नंबर में 3 क्वेश्चन बताए थे, 3 क्वेश्चन हैं। 1 नंबर को हमने कर लिया, कल 2 नंबर को करेंगे और हो सकता है कि 3 नंबर को भी करें, टाइम अगर मिलेगा तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने सपनों को पूरा करने में जोर तोर से लगे रहिए। धन्यवाद।